हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज ये नवरात्रि का तीसरा दिन है मित्रों। तो आज आप क्या पढ़ेंगे, जो हम पढ़ा रहे थे आपको योगफल। योगफल में दोस्तों हमने आपको बता दिया था प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो दोस्त, और भी क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। जो चीज़ें आपको फार्मूला से बताया जाएगा और कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है प्राकृतिक, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, संख्याओं का योगफल बोलें, ठीक है। तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई टू। अब आता है प्राकृतिक संख्या में सम और विषम। तो विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, लिखावट में थोड़ा दिक्कत होगा। योगफल बराबर होता है n स्क्वायर, यानी कि पदों की संख्या को अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो क्या आ जाएगा, विषम संख्याओं का योगफल। और सम संख्याओं का क्या होता है, बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। ये होता है सम संख्याओं का। एक क्वेश्चन आता है आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये होता है n प्लस 1 और फिर होता है आपका 2n प्लस 1। क्या होता है 2n प्लस 1 बाई 6। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा वो चीज़ें बताऊंगा। दोस्त, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आवाज़ की, क्योंकि गला मेरा ख़राब है 2-3 दिन से। तो आप इस पर मत जाइएगा, थोड़ा शांत होकर पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा और एकदम अच्छे से पढ़ाऊँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं जो जो बता रहा हूँ आपको सही से तरीके से समझ में आ जाए। जब प्राकृतिक संख्याओं का, और भी कहाँ से दोस्तों, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम, विषम संख्याओं का, ऐसे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इतना बातें आपको पता हो गया। अब इसे हम मिटा दें। अब फिर आता है आपका विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। यही सूत्र सम वालों का भी होता है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये सूत्र दोनों सेम होता है, आप परेशान मत होइएगा। अब इसके बाद आता है, इतनी चीज़ें बस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, इतनी चीज़ें आएंगी। इससे ज़्यादा अगर कुछ भी आएगा तो प्रैक्टिस सेट में हम आपको बता देंगे। प्रैक्टिस सेट आपका जल्दी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके कुछ सिलेबस कंप्लीट कर दूं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा फ्रैक्शन, भिन्न, फिर उसमें भिन्न के बाद जो घातांक और करड़ी आएगा उसे, फिर उसके बाद आपको वर्ग और वर्गमूल, फिर उसके बाद आपको
वर्ग और वर्गमूल के बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको लसा और मशा। ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी फिर उसके बाद मैं आऊँगा आपको प्रतिशत पढ़ाऊँगा। प्रतिशत के बाद आपको पढ़ाऊँगा क्रय विक्रय, फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, फिर उसके बाद मैं उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा औसत से। ऐसे जो भी टॉपिक्स आएगा मैं पढ़ा दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं किसी दिन आपको जो मेरा वो है मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना रहेगा, वो किसी दिन उसका छोटा सा वीडियो मैं आपको डाल दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा और उसी शेड्यूल से मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको भी पता चल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा और वो क्वेश्चन अभी हम ढूंढ रहे हैं। तो कल हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं का कुछ योगफल। उसके बाद जो शेष क्वेश्चन है आज मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 1 - 2 + 3 - 4 ऐसे है ना, हाँ, +5 ... ये गया आपका +49 - 50 का पूछा योग कितना होगा, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को जब देखा तो हमारे अंदर एक ख्यालात आया। हम सोचे यार इसमें कुछ है कि, और टर्निंग पॉइंट क्या है, हम देखें कि जो 2 का मल्टीपल है उसके सामने माइनस लगा है, और जो विषम संख्या है जो 2 के मल्टीपल नहीं है उनके सामने प्लस लगा है। तो क्यों ना हम उसको अलग कर लेते हैं, एक साइड विषम को एक साइड सम को, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे हम। पहले स्टेप में क्या होगा, विषम वालों को नोट करेंगे। 49 आएगा, थोड़ा इधर को लेते हैं, ठीक है। मान लो इसको यहीं तक करते हैं 49। अब इसके बाद माइनस अगर कॉमन लेंगे हम तो क्या होगा, सबको प्लस कर देगा तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 डॉट करते हुए 50 तक आएगा। और हमने आपको बताया था कि सम संख्याओं के, प्राकृतिक सम संख्याओं के या प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल और प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल या सम संख्याओं प्रथम सम संख्याओं का योगफल का सूत्र हमने क्या बताया था। या फिर 2 तरीका होता है दोस्त। ये जो नंबर्स सीरीज दिया गया है एक समांतर श्रेणी में है। असमांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी में किन्हीं 2 पदों के बीच जो अंतर होता है वो सेम होता है। सेम कैसे होगा, देखो दूसरे में से पहला घटाएंगे या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, ठीक है। जैसे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा ना। यानी ये हुआ कि हर जगह गैप जो है 2 का यानी सेम है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही है, 2 4 6 8 ऐसे रहेगा, यानी 2 का गैप है, 2 को ऐड किया गया है, तो ये नंबर्स की श्रेणी आगे बढ़ती हुई चली गई है। तो हमने क्या बताया था कि एक तो सूत्र होता है SN बराबर होता है n/2 अब ब्रैकेट में होता है a + l, इससे लगाओ। या फिर हमने क्या बताया था कि इसका सूत्र होता है n² और इसका होता है n × n + 1। एक बात हमें ये समझ में आई कि 1 से लेके अगर 50 तक देखा जाए तो संख्या कितनी है, 50 है। तो जाहिर सी बात है कि आधा संख्या विषम का रहा होगा तो आधी संख्या सम का रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसकी जो संख्याएं हैं ये तो 25 होंगी। तो 25 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, जैसे 25 का अगर स्क्वायर कर दें हम तो 625 आ जाएगा। हम आपको 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया विषम संख्या का, इसमें भी 25 होगा तो 25 × 26, ये आपका आएगा 25 × 6 150 और 25 × 50 और 15 हो जाएगा आपका 650। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम रख देंगे, इसका मान आया है हमारा 625
और इसका मान यहाँ पर आया, इसका मान इसका सम का -650। तो क्या होगा, हम बड़े में से छोटा घटाएंगे और साइन हम उसी का लगाएंगे जो संख्या बड़ी होती है। तो संख्या ये वाली बड़ी है, इसमें घटाएंगे 625 तो आएगा 25 किसका, माइनस का। ये आपका सही होगा आंसर। ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे तरीके नहीं आ रहे हैं, फार्मूला आपको याद नहीं है, तो क्या करना है आपको, आप कुछ मत कीजिएगा, सीधे आप एक फार्मूला ये वाला आप याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला हर जगह लग जाएगा, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, बस उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो ये वाला नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे नोट कर देना है। SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, तो इसका सूत्र आ गया -25। अगर दूसरा तरीका आपको देखने का ज़्यादा ही दिल कर रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ दूसरा तरीका है आपको। दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या बताया था, ये 25 संख्या तो होगा 25 ही, या फिर n बराबर निकाल लीजिएगा आप। n बराबर कैसे होता है, देखो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, Tn को लास्ट टर्म में बोलते हैं, l भी बोलते हैं कभी कभी। तो l मतलब हो गया 49, तो 49 हम यहाँ पे रखेंगे। कैमरे में आ रहा है कि नहीं, इतनी बातें दिख रहा है आपको। तो ये 49 हो गया बराबर a फॉर होता है फर्स्ट पद 1 प्लस n-1 इंटू डी। डी का मतलब होता है कि दूसरे में से पहला घटाएं या तीसरे में से दूसरा घटाएं, सेम से माना जाए। यहाँ भी 2 आ गया तो यहाँ भी 2 आ गया, इसके आगे भी 2, ऐसे मतलब उनके बीच का गैप 2-2 का है, दो संख्याओं के बीच का। तो उससे हम कहते हैं सार्वंतर, है ना, मतलब सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 48 n-1, 2 से 1 काट देंगे हो जाएगा आपका 24 n-1। इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 25 n बराबर। तो इससे आपको क्या पता चला कि 25 संख्या विषम का रहा होगा तो 25 संख्या सम का रहा होगा। तो n का मान आ गया यहाँ से 25। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, SN बराबर होता है n/2 a प्लस l। हम आपको दूसरा तरीका क्यों बता रहे हैं, अगर आपको ये तरीका अगर अच्छा लगे तो इसे फॉलो कीजिएगा, या फिर जो पिछला मैं तरीका बताया हूँ आपको उसे फॉलो कीजिएगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको जो इससे पहले जो तरीका बताया हूँ वो छोटा भी है और जल्दी से लग भी जाएगा, बहुत आसान भी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसी से हम अधिकतर क्वेश्चन लगा लें। लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि ये स्टार्टिंग से ना हो, ये सबके लिए है। ये सब किसके लिए है, प्राथमिक या मतलब प्रथम n ऐसे कुछ होते हैं, मतलब प्रथम n संख्याओं का योगफल या प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इसके लिए होता है ये सबके लिए होता है। तो एक का मतलब होता है फर्स्ट, n का मान 25/2, ये हो गया 1 प्लस l का मान 49, तो क्या हो गया 25/2 और गुणे ये हो जाएगा 50/50। ये काटेंगे तो हो जाएगा 25। तो इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 25। ऐसे को हम लिख देंगे 625, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 625। यानी कि विषम संख्याओं का योगफल 625 आ गया। और इससे पहले वाला जो हम विधि आपको बताए थे उसमें भी 625 आया था। निसंदेह वो जो विधि है एकदम सही है, वो जो मेथड है एकदम मस्त है दोस्त। तो इसमें आप थोड़ा भी परेशान मत होना मेरे भाई। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, सॉरी इसे नहीं मिटाएंगे, अभी तो लगाना है पूरा। तो इसका आगे 625 कहाँ से आया कैसे आया ये हम आपको बता दिए, ठीक। अब इसको भी उसी तरह लगाएंगे। SN बराबर n/2
ए का मान, चलो ए प्लस एल, एन का मान हमने क्या बताया 25/2। क्यों 25? क्योंकि आधा ये रहा होगा तो आधा ये होगा। अगर आपको न निकले तो इस फार्मूला से रख के निकाल लेना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, आप याद कर लीजिएगा। सार्वनुपात नहीं, सार्वांतर बोलते हैं ना, सार्वांतर है ये, डिफरेंस है, डी फॉर डिफरेंस। अगर सार्वानुपात होता तो रेशियो आर से डिनोट करते उसको। इतनी बातें आपको ध्यान देना होगा। या फिर अगर निकालते हैं पदों की संख्या तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपके बेसिक हैं और ये कक्षा 7-8 के फार्मूला है। अब हम क्या आएंगे इस वाले क्वेश्चन पे। ए का मान 2 है, एल का मान 50 है, ये हो गया 25/2, ये हो गया 52, इससे काटेंगे 27। अब डिवाइड करेंगे तो शायद कितना आया था 650, हाँ आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 छक्के बार 26 बार जाएगा। तो 25 × 26 बराबर होता है 650। ऐसी को घटा लेंगे तो आ जाएगा -25, जो कि ऑप्शन ए आगरा सही है। इतनी बातें आपको आ गई होंगी जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसे आप नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम इसी तरह है, इसे आप लगा लीजिएगा या फिर आप बोलिए तो मैं लगा दूँ, है ना? तो लगा दूँ, चलो भाई आपके आदेश हैं तो लगा दे रहा हूँ। थोड़ा आज मैं एकदम स्लो हूँ इस वजह से कि थोड़ा हेल्थ भी डाउन है, बुखार है, ऊपर से गला ख़राब है, इसे थोड़ी। ये अगला क्वेश्चन आपका है, ये लिखा है 16 के पहाड़े का योगफल। 16 का पहाड़े का मतलब हो गया आपका कि 16 से स्टार्ट होगा तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16, 32, 48 ऐसे करते 160। तो हमने क्या देखा कि अगर हम 16 कॉमन कर लें, क्या कर लें? कॉमन कर लें, तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर क्या बचेगा? इंटू नहीं प्लस प्लस रहेगा, ऐसे कर लेना। फिर क्या बचेगा? 2, फिर क्या बचेगा? 3 डॉट डॉट, इतना, यहाँ क्या बचेगा? 10। हमने आपको बताया था कि जब प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट हो और लास्ट में उसके 10 आ जाए, 100 आ जाए, या 1000 आ जाए, या 10,000 आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले में 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 5 आ गया, इसी का डबल लिख देंगे तो 55 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 16 × 55 हो जाएगा। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको जोड़ने का, ये वाला, तो प्राकृतिक संख्या वाला लगा देना, n × n + 1/2 कर देना, इससे लगा देना इसमें रखने के लिए। लेकिन मुझे बेस्ट तरीका यही लगता है, हम क्या करेंगे, जब ऐसे सीरीज होंगे 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या होगा, उसका लास्ट टर्म अगर 10 होगा, या 10 का 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे होंगे संख्याएं, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका यही है, उसका आधा करके डबल लिख देंगे। यहाँ आप करेंगे 16 × 25 80, 16 × 25 80, 8 88, 880 आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन दिया कि नहीं दिया है? ऑप्शन दिया है डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हमने बहुत से क्लासें लिए हैं योगफल से, लेकिन यहाँ पे हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे और जानकारी आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्त हमने आपको बताया था शायद, इस तरह का क्वेश्चन, दोस्त योगफल पूछा है, दूसरा ना। हमने आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन हों और 101, 102 या 201, 202
या 301, 302 इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि इसका हम करेंगे आधा नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे इस वाले मतलब स्टार्टिंग वाली संख्या के जो पहला डिजिट है उसके बाएं हम 50-50 लिख देंगे। कितना 50-50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है और एग्ज़ाम में आप भूल रहे हैं तब दूसरा तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है, और ये तरीका इस तरह है। क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन लग रहा है दोस्त। हमारा हेल्थ थोड़ा डाउन है इसलिए सभी 2 अंक की संख्याओं का योगफल बराबर होगा। 2 अंकों का पूछा है, 2 अंकों का स्टार्ट होता है 10 से और एंड कहाँ से होता है 99। इसे अगर आप चाहें तो 2 तरीके से भी लगा सकते हैं। 98 मान लो, चलो ये छोड़ो, ठीक है, ऐसे छोड़ो। 10, 11, 12, 99। या तो आप इस वाले फार्मूले से लगाइए, इससे, या फिर आप जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया तो उससे लगाइए। तो स्टार्टिंग में जो हमने बताया था वो प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं से बताया था, 1, 2, 3 ऐसे करते 9 तक गया था, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या था, यहाँ से 10, 11, 12 ऐसे करते करते 99 तक। लेकिन इसमें आपका ये भी आया था 100। लेकिन हमें बताना तो इसको है, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में, लेकिन हमें नॉलेज यहाँ से भी तो है ये वाला। तो यहाँ तक योगफल क्या होता है n × n+1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 × 1/100/2। इसको काटेंगे तो 50 आएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके लास्ट तक। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना यहाँ से है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक निकालें तो क्या होगा, तो हमारा होगा, अच्छा ये टोटल निकालें ना तो इतना आया है। हम टोटल में से अगर ये वाला घटा दें तो हमारा ये वाला आ जाएगा, और उसमें से भी 100 घटा देंगे तो ठीक है, तो ये वाला बच जाएगा। तो इसको निकालो। इसको हमने क्या बताया था कि 9 × 10 करना बटे 2 करना, 2 से इसे काटना, हो जाएगा 45। 45 संख्याओं का योगफल ये है, इसका योगफल 45 है। नाम कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका योगफल 45 है, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना था। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसमें से ये घटा देंगे, इसका मान इतना आ गया, टोटल का मान 50 है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे 50 माइनस 45 फिर माइनस 100। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 145, और जब घटाएंगे तो 5 0 0 9 इतना। ये आंसर आएगा दोस्त आपका 4905। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4905 ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर दिल्ली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज थोड़ा हेल्थ मेरा डाउन था, इसलिए मैं न ज़्यादा बोल सका हूँ, न आपको ज़्यादा क्वेश्चन बता पाया हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आपको डेली टू डेली मैं आपको क्वेश्चन दूँ, थोड़ा ही दूँ लेकिन दूँ दोस्तों। ये मेरी एक प्लान है और एक मेरा मतलब कि जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ कि आपको डेली टू डेली क्लासेस मिलते रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे जल्द ही। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे दिक्कत होती है हमें, लेकिन फिर भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं चाहता हूँ आपसे विदा, फिर कल मिलेंगे एक
नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक होगा बाइनरी संख्या आपको बताएंगे। और हम ये बताएंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, जाति मान या फेस वैल्यू किसे कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और फिर जो भी चीज़ें विविध के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बताऊंगा। और आपके क्वेश्चन एक आता है, ये पैर वाला हो गया, एक आता है कि क्वेश्चन वाला हो गया, एक ये भी आता है कि इतने इस नंबर से गुणा करने के लिए कहा गया तो डिवाइड कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर मतलब जितने टाइप्स के आएंगे मैं आपको बता दूंगा। वो जो कंटेंट है, वो क्वेश्चन है, उसको इकट्ठा करूंगा। और शायद ये क्लास मैं संडे को रखूं, लेकिन आपको जो कल क्लास है, कल क्लास के बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा फ्रैक्शन के बाद घातांक एवं करड़ी, फिर उसके बाद आपको स्क्वायर और क्यूब रूट, और फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।